नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। गोधरा एक बार फिर से गर्मा गया है। ये क्यों हो रहा है आप सोचिए। 22 साल पुरानी तस्वीर 2002 और ये 2024 इस समय आखिरकार क्यों चर्चा में है। एक फिल्म आने जा रही है साबरमती रिपोर्ट के नाम से, और उस फिल्म में कहानी है 2002 के गोधरा दंगों के उस पक्ष की जो अभी तक सामने नहीं आया है। ये फिल्म दावा करती है, ये फिल्म है उन 59 कार सेवकों की मौत के बारे में जिनकी गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को जब एक ट्रेन में आग लगाई जाती है उसमें जल करके उनकी मौत हो जाती है। उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी, वो कैसे होती है, उसके जिम्मेदार कौन थे, इन सबको सामने का लाने का ये पिक्चर दावा कर रही है। ये टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिक्स हो, सिनेमा हो, जिंदगी हो, टाइमिंग हर जगह महत्वपूर्ण होती है। ये फिल्म रिलीज हो रही है 15 नवंबर को, और महाराष्ट्र में चुनाव कब हैं ये मैं आपसे जीके का सवाल पूछ रहा हूँ। आप बताएं, इसके पहले मैं ही बताता हूँ। 20 नवंबर को 5 दिन बहुत होते हैं नैरेटिव को बनाने में, नैरेटिव को सेट करने में। तो 15 नवंबर को फिल्म आएगी, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। तो क्या महाराष्ट्र का सिनारियो इस फिल्म से बदलने जा रहा है? क्योंकि ये पड़ोस का राज्य है, गुजरात से सटा हुआ महाराष्ट्र है, साझा कल्चर है, साझा संस्कृति है, और सियासत में भी काफ़ी कुछ साझा माना जाता है। तो ऐसे में ये जब फिल्म आ रही है और इस फिल्म में उन घटनाओं के पीछे की उस कहानी को सामने लाया जाएगा, जिससे कि ये नैरेटिव बनेगा कि जो कुछ हुआ अयोध्या से गुजरात आने वाली उस साबरमती एक्सप्रेस में 27 फरवरी 2002 को, वो संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था। वो दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी, और उस साजिश के पीछे की जो कड़ियां हैं, अगर उनके सियासी मायने निकल करके आए सामने तब क्या होगा आप सोचिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि गोधरा और उसके बाद गुजरात का दंगा, इसने इस देश की सियासत को पूरे 2 दशक तक केंद्र में रखा है, पूरे 2 दशक तक। पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन पर इसको लेकर के जम करके हमले किए गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले किए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस एक वर्ग विशेष को अपीस कर रही है, एक वर्ग विशेष को लुभा रही है, उसको हिंदुओं की कोई परवाह नहीं, वो हिंदुओं की द्रोही पार्टी है। उधर कांग्रेस की ओर से उठाया गया कि ये तो अल्पसंख्यकों के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, कत्लेआम हुआ है, कत्ले गारत हुआ है। आपको सोनिया गांधी का वो बयान याद होगा जो उन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव के मौके पर, मेरे ख्याल से साल 2007 के चुनाव थे, और उन्होंने कह दिया था नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर। ये मौत का सौदागर इसी गुजरात दंगे को लेकर के कहा था, और उसके बाद गुजरात की राजनीति की शक्ल पलटी। नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने और वो गूंज दिल्ली तक आई। कांग्रेस के नेता, आज भी कई नेता ऐसे हैं जो सोनिया गांधी के उस बयान पर अफसोस करते हैं, और उनका कहना है कि सोनिया गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, बड़ा नुकसान हो गया। एक बात और है, जिस तरह से बीजेपी का उभार हुआ है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात के नेता मुख्यमंत्री से तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उभरे, उसमें एक बड़ी भूमिका गुजरात दंगों की भी बताई जाती है। उनके ऊपर जितने अटैक गुजरात दंगों को लेकर के किए गए, ये उसकी भी प्रतिक्रिया एक बड़े जनमानस में हुई, जिसने ये समझा कि नरेंद्र मोदी को जानबूझ करके शिकार बनाया जा रहा है, जानबूझकर नरेंद्र मोदी के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो वो संवेदना और वो सहानुभूति उनके साथ हो गई। और बाद में जब एसआईटी की रिपोर्ट आई, उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी आरोप, कोई भी अभियोग साबित नहीं हुआ। वे पूरी तरह से निर्दोष होकर के निकले, और ये पूरी कहानी यहीं पर कोर्ट की फाइलों में, यहीं पर एक न्याय की दहलीज पर पहुंचकर खत्म हो गई। लेकिन राजनीति के दौर में ये जिंदा रही। तो अब क्या, जब महाराष्ट्र का चुनाव सर पे आ गया है, ये साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म आने वाली है, ये क्या महाराष्ट्र के चुनाव को पूरी तरह से पोलराइज कर देगी? क्या महाराष्ट्र का चुनाव जो अभी तक जातियों में बटा दिखाई पड़ रहा है कि मराठे, ओबीसी, दलित, ये सब के सब पलट करके हिंदू बनाम मुस्लिम में हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा बहुत हद तक प्रभावित होगा। ये नतीजा हैरत अंगेज हो सकता है, ये एक बड़े मार्जिन में तब्दील हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ
तो ये जो लोकल फैक्टर हैं यही फैक्टर उभर करके आएंगे। तो सबकी निगाह लगी हुई है 15 नवंबर पर जब ये फिल्म रिलीज होगी, इसके सियासी मायने क्या होंगे, इसके सियासी मैसेज क्या होंगे, इस पर क्या क्रियाएं होंगी, क्या प्रतिक्रियाएं होंगी और क्या वाकई महाराष्ट्र का चुनाव पलट जाएगा। टॉप सीक्रेट पर बने रहिए, इससे जुड़ी सारी अहम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ पर वो सारी खबरें देखिए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।